बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शकीला शाहीन और आज का हमारा टॉपिक है रैम वर्सेस रोम। आज हम डिटेल में एलेबोरेट करेंगे रैम और रोम एक्चुअली हैं क्या, इनका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती है। एक मेन स्टोर होता है जो कि कंसिस्ट करता है रैम और रोम पे, और एक होता है बैकिंग स्टोर जो कि कंसिस्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी पे। इंटरनल मेमोरी में हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल मेमोरी में हमारे पास आ जाती है सीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या फिर अगर आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल के थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो वो भी हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी में आ जाता है। रैम एंड रोम। मेन स्टोर हमारे पास जो है वो डिवाइड हुआ होता है दो पार्ट्स में, या फिर वो कंसिस्ट कर रहा होता है दो पार्ट्स पे। एक होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट फॉर्म में रोम कहते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट फॉर्म में रैम कहते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं रोम को। रोम इज़ मेमोरी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। रोम जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि रीड ओनली मेमोरी है, तो इसको हम किसी भी प्रोग्राम के थ्रू यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता। रोम रिटेन्स इट्स मेमोरी इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्नड ऑफ एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट इवन वॉलेटाइल। जब कंप्यूटर हम टर्न ऑफ कर देते हैं तब भी जो हमारे पास मेमोरी स्टोर हुई होती है वो एज़ इट इज़ रहती है। वो मेमोरी हमारे पास डिलीट या फिनिश या लूज़ नहीं होती। हम जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करें तो वो हमारे पास मेमोरी एज़ इट इज़ सामने आ जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रोम की। रोम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू स्टार्ट अप व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन अगेन। जब हम कंप्यूटर को दोबारा से टर्न ऑन करते हैं तो जो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है उसको हम कहते हैं रोम। मीन्स के जो अनचेंज इंफॉर्मेशन होती है वो होती है रोम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैम। रैम हमारे पास है शॉर्ट फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये हमारे पास फास्ट मेमोरी है जो कि प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डाटा वगैरह को टेम्परेरी स्टोर करती है। ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं यूज़ होती। इफ़ अ कंप्यूटर लूजेज इट्स पावर, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या किसी वजह से इसकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, जैसा कि आजकल लोड शेडिंग वगैरह ज़्यादा है, तो हमने जो चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर की होंगी वो अगर रैम में स्टोर्ड हैं तो वो हमारे पास फ़ौरन से लॉस्ट हो जाएगा डेटा। तो इस वजह से हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। आगे हम मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो बिटवीन रैम एंड रोम वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एलेबोरेशन। रैम की एलेबोरेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की एलेबोरेशन है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स रसाई। Accessibility refers to the processor, the information stored in RAM is easily accessed. अगर प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रैम में स्टोर की जाती है मेमोरी जो कि स्टोर होती है वो इजीली एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू द मेमोरी स्टोर्ड इन रोम। मतलब हम जो रैम में चीज़ स्टोर करते हैं उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और रोम में जो चीज़ स्टोर होती है उसको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते और उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है मेमोरी टाइप। मेमोरी टाइप दोनों की सेम है। मैं रैम भी इंटरनल मेमोरी है और जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ रोम भी इंटरनल मेमोरी है। वर्किंग टाइप। अब रैम कैसे वर्क करता है और रोम कैसे वर्क करता है। तो जो रैम है वो बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन रैम। जो कि मेमोरी हमारे पास रैम में स्टोर्ड है उस पर हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ स्टोर्ड है उसको आप यूज़ भी कर सकते हो और मज़ीद उसके अंदर एडिंग भी कर सकते हो। और उसके अलावा जो रोम है वो ओनली अलाउ द यूज़र टू रीड द इंफॉर्मेशन। जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम रैम की टाइप्स पे आते हैं और रोम की टाइप्स पे आते हैं।
जो रैम की टाइप्स हैं, यानी कि द रैम मेमोरी इज़ कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इसमें है स्टैटिक रैम और दूसरी है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम स्टैंड्स फॉर एस रैम एंड डायनामिक रैम स्टैंड्स फॉर डी रैम। जो रोम है वो कैटेगराइज्ड है थ्री फॉर्म्स में, मतलब थ्री पार्ट्स में या थ्री टाइप्स में वो कैटेगराइज की गई है। एक है हमारे पास पी रोम जो कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और दूसरी है हमारे पास ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी है हमारे पास डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे पास ये थे मेजर डिफरेंसेस जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिए हैं कि रैम और रोम में ये डिफरेंसेस हैं। व्यूअर्स, अगर आप जैसा कि हम स्टूडेंट्स अक्सर यही करते हैं कि पेपर से एक दिन पहले ही चाहते हैं कि हम सारा कुछ कवर कर लें, तो आप अगर मेरी ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है 6 मिनट्स की, तो अगर आप यही देख लें तो आप अपने पेपर में इजीली ये टॉपिक एलेबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।